हाँ, तो नमस्ते जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के संस्कृत का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि काफ़ी ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये इस प्रश्न से इस चैप्टर से लगभग 3 से 4 अब नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या बता है। तो प्रश्न संख्या 1 है, जो कि बोल रहा है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी में दिया है विद्यापति, ऑप्शन सी में दिया है राजशेखर, ऑप्शन डी में दिया है बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 में है, जो कि बोल रहा है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रश्न तो ऑप्शन ए में कहता है गुजराती भाषा में, ऑप्शन बी में कहता है मराठी भाषा में, ऑप्शन सी में कहता है नेपाली भाषा में, ऑप्शन डी में कहता है मैथिली भाषा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथिली भाषा में। विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के कवि थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 में है, जो कि बोला गया है क्या आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन ए में दिया है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, ऑप्शन बी में दिया है कुरान से, ऑप्शन सी में दिया है पुराण से, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 में है, जो कि बोल रहा है आलस कथा पाठ में किस दोष को दर्शाया गया है? आलस कथा पाठ में जो किस दोष को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए में है लोभ का, ऑप्शन बी में है त्याग का, ऑप्शन सी में है मानव के, और ऑप्शन डी में है पशु के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मानव के। मानव के आलस के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 4 में है, जो कि बोल रहा है क्या नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो ऑप्शन ए में है दोस्त, ऑप्शन बी में है शत्रु, ऑप्शन सी में है मित्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शत्रु। नीतिकारा जो है क्या आलस को शत्रु मानता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 6 में है, जो कि बोल रहा है क्या लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? तो ऑप्शन ए में है विद्यापति, ऑप्शन बी में है राजशेखर, ऑप्शन सी में है वेद व्यास, ऑप्शन डी में है स्वामी दयानंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति जो है मैथिली कवि हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 7 में है, जो कि बोल रहा है आलस कथा पाठ में किस दोष को वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? लगता है यह प्रश्न आगे नहीं, आगे दूसरा था। तो इसमें इस ऑप्शन ए में दिया है लोभ का, ऑप्शन बी में दिया है त्याग का, ऑप्शन सी में दिया है मानव का, ऑप्शन सी डी में दिया है आलस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आलस का। इस आलस कथा में किस दोष का वर्णन किया? आलस का किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 8 में जो कि बोल रहा है यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न भी यह प्रश्न भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में अनेक पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों, यह हम जो प्रश्न को कर रहे हैं वीवीआई, उसे नोट करिएगा। यह प्रश्न जरूर ही देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो ऑप्शन ए में दिया है बृहस्पति, ऑप्शन बी में दिया है रमेश, ऑप्शन सी में दिया है राकेश, ऑप्शन डी में दिया है सुरेंद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहस्पति। मिथिला के मंत्री कौन था? बृहस्पति था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 9 में है, जो कि बोल रहा है गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता था? तो ऑप्शन ए में है राकेश, ऑप्शन बी में है सुरेंद्र, ऑप्शन बी सी में है बृहस्पति, ऑप्शन डी में है विद्यापति। तो वो गरीबों को जो इच्छा भोजन कराता था वो बृहस्पति कराता था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 10 में है, जो कि बोल रहा है आलसी पुरुष थे, यानी आलसी पुरुष कितने थे? असली आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 11 में है, जो कि बोल रहा है भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया था? तो ऑप्शन ए में दिया है राजा लोग, ऑप्शन बी में दिया है गरीब लोग, ऑप्शन सी में दिया है धूर्त लोग, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? धूर्त लोग जो था वो की बनावटी आलस के रूप में भोजन को ग्रहण कर रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 में है, जो कि बोल रहा है क्या आलस-सला में आग किसने लगाई? तो आलस-सला में आग किसने लगाई? तो ऑप्शन ए में दिया है नियोगी पुरुष ने, ऑप्शन बी में दिया है आलसी पुरुष ने, ऑप्शन सी में दिया है पंडित ने, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो आलस सलाम में आग किसने लगाई थी? तो नियोगी पुरुष ने लगाई थी। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 13 में है जो कि बोल रहा है बच्चों का रक्षक कौन होते हैं? तो बच्चों का जो रक्षक कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है माँ, ऑप्शन बी में दिया है पिता, ऑप्शन सी में दिया है भाई, ऑप्शन डी में दिया है बहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माँ। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माँ होता है। प्रश्न संख्या 14 में है जो कि बोल रहा है क्या, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है पिता, ऑप्शन बी में दिया है पति, ऑप्शन सी में दिया है भाई और ऑप्शन डी में दिया है बहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पति। पति जो होते हैं वो क्या, स्त्रियों का रक्षक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 15 में है जो कि बोल रहा है क्या, घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागे? तो घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? आलसी लोग ही नहीं भागेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है आलसी पुरुष, ऑप्शन बी में दिया है नियोगी पुरुष, ऑप्शन सी में दिया है राजा लोग और ऑप्शन डी में दिया है मेहनती लोग। तो आलसी लोग जो थे वो क्या, नहीं भागे थे, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 16 में है जो कि बोल रहा है आलस में आग लगने पर भी, आलस में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? तो आलस में आग लगा था तो आलसियों को कैसे निकाला गया था? तो ऑप्शन ए में दिया है हाथ पकड़कर, ऑप्शन बी में दिया है केस पकड़कर, ऑप्शन सी में दिया है पैर पकड़कर और ऑप्शन डी में दिया है मुस्कुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केस पकड़। केस पकड़ कर जो है था आलसियों को निकाला गया था। तो प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 17 में है जो कि बोल रहा है आला सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आला सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो ऑप्शन ए में दिया है 3 लोग, ऑप्शन बी में दिया है 8 लोग, ऑप्शन सी में दिया है 4 लोग और ऑप्शन डी में दिया है 2 लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 4 आलसी थे जो आग लगने पर भी क्या, नहीं भागे थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 में है जो कि बोल रहा है भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? तो भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है राजा लोग, ऑप्शन बी में दिया है गरीब लोग, ऑप्शन सी में दिया है आलसी लोग और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भूखा रहना कौन पसंद करेंगे? आलसी लोग पसंद करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आलसी लोग। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 19 में है जो कि बोल रहा है क्या, कौन परिश्रम करना नहीं चाहते? तो परिश्रम करना कौन नहीं चाहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है परिश्रमी, ऑप्शन बी में दिया है मेहनती, ऑप्शन सी में दिया है आलसी, ऑप्शन डी में दिया है राजा। तो कौन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आलसी लोग जो है क्या, मेहनती करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 20 में है जो कि बोल रहा है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थी? तो पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थी, ये हमने पहले ही बताया, यह मैथिली भाषा में लिखे थे, क्योंकि इसका कवि क्या है, मैथिली भाषा का भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैथिली भाषा। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 21 में है जो कि बोल रहा है क्या, आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है गरीब लोग, ऑप्शन बी में दिया है अमीर लोग, ऑप्शन सी में दिया है दयावान लोग, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आलसियों का जो रक्षक होते हैं वो दयावान लोग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 22 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 22 में कर रहा है, प्रश्न संख्या 22 में है जो कि बोल रहा है अरे हल्ला कैसा किसने बोला? तो अरे हल्ला कैसा किसने बोला, तो यह प्रथम पुरुष ने बोला था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दूसरे प्रश्न में हमने पहले ही बता दे रहे हैं बच्चों कि इस 4 में से एक प्रश्न जरूर रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अगला 4 प्रश्न बताने वाले हैं इसमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला हम कहता है अरे, अरे हल्ला कैसा किसने बोला? तो प्रथम पुरुष ने बोला था। दूसरे पुरुष ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया। तो दूसरे पुरुष ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गया। तो तीसरे पुरुष ने क्या कहा, यहाँ योगी पुरुष नहीं है जो कोई हमारे ऊपर ऐसा कहा, ऐसा। और चौथे पुरुष ने कहा कि अरे तू तो कितने हल्ला करता है, चुप चुप रहो ना, ऐसा चौथे पुरुष ने कहा। तो प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 23 में है जो कि बोल रहा है क्या, लगता है इस घर में आग लगा, इसे किसने बोला? तो हमने अभी बताया बच्चों, ऐसा बोलने वाला कौन था, दूसरे पुरुष था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 24 में बोल रहा है क्या, कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कमल डाले? तो हमने ये भी बताया कि जो कोई हमारे पास आसपास नहीं है, एक में पुरुष बोला था, तीसरे पुरुष ने बोला था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चौथे में बोल रहा है क्या, अरे बच्चा लो तुम कितनों, अरे बच्चा लो लोग तुम चुप रहो हो जाओ, किसने बोला था?
तो यह चौथे प्रश्न में कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस चारों प्रश्न में से प्यारे बच्चों, इस चारों प्रश्न में से यहाँ से जो है 22 नंबर से जो है 22, 23, 24 और 25, इस 25 प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर रहेगा। अब 26 में कहता है, क्या कहता है, सारे सुखों का मूल क्या है? तो ऑप्शन ए में है संगठन, ऑप्शन बी में है अलग, ऑप्शन सी में है लड़ाई, ऑप्शन डी में है इन्वेस्टमेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला है। यह प्रश्न इस क्लास की लास्ट प्रश्न है। तो क्या बोलना है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा जो है ये क्या शिक्षा देती है? तो ऑप्शन ए में दिया है आलस का, ऑप्शन बी में दिया है लोभ का, ऑप्शन बी में दिया है दोष निराकरण का, ऑप्शन डी में दिया है इसको नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोष निराकरण का। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों एवं मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा।